नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। इन दिनों में जो छोटे बर्ड्स के बच्चे निकल रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उनके जो पैर है वो टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो गए हैं। ये जो छोटे बच्चों में लेग्स में डिफॉर्मिटीज़ आती है, किस कारण से आती है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले पता है कि इस टाइम जो ब्रीडिंग सीज़न अभी हमारा चला है और आपको पता है इस टाइम घोंसलों के अंदर या नेस्टिंग बॉक्स के अंदर मैक्सिमम जो हैं बच्चे जो हैं घोंसले के अंदर हैं। एक बॉक्स के अंदर तीन चार बच्चे हैं, कहीं 5 भी हैं, 6 भी हैं। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि हम बच्चों को रेगुलर चेकअप नहीं करते रहते हैं। हम उनको बाहर निकाल करके या उनको फिजिकली एग्जामिन नहीं करते हैं कि उनकी लेग्स में कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं होती है। एक तो रीज़न ये क्या होता है कि यदि आपके बर्ड्स में कैल्शियम की डाइट रही है, आपने उसको ब्रीडिंग के दौरान बर्ड्स को, पेरेंट्स को यदि एक्सेस कैल्शियम नहीं दिया है, तो उसमें क्या है, जो बर्ड्स के जो अंडे हुए होंगे वो कमज़ोर हुए होंगे क्योंकि कैल्शियम कम था। अंडे का साइज छोटा रहा होगा, उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो पहले से ही कमज़ोर होगा। और अंडे में से जब बच्चा निकलेगा तो ऑटोमेटिक क्या है, उसके शरीर में जब कैल्शियम कम रहेगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसकी बॉडी के लेग्स वगैरह पे देखने को मिलेगा। क्योंकि जब बच्चा ग्रो करना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि यदि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी के कारण आप देखेंगे कि जब बर्ड्स भी आपका बच्चे के ऊपर बैठते हैं तो बच्चे के जो पैर है वो इस तरह से फैलना शुरू हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि बच्चे की जो टांगें टेढ़ी मेढ़ी होगी, उसका मेन रीज़न ये होता है। दूसरा, हम क्या करते हैं कि बॉक्स का साइज छोटा है, यानी बर्ड्स को प्रॉपर बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। एक छोटे बॉक्स में नंबर ऑफ बेबी ज़्यादा हैं और उसी के ऊपर उसके पेरेंट्स बैठते हैं क्योंकि उनको कवर करके कर रखना होता है, फीड कराने के लिए आते हैं। तो उसमें क्या है, पेरेंट्स का प्रेशर बच्चों पे पड़ता है, बॉक्स छोटा है, तो ऐसे में क्या है, उनको पैर फैलाने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। उसकी वजह से भी जो आप ये मान के चलिए, उनकी जो टांगें हैं वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। नीचे जो बेडिंग मटेरियल होता है, बेडिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप उनके बेस के नीचे यदि कोई भी मटेरियल आपने यूज़ ही नहीं किया है तो बर्ड्स क्या है, जैसे ही अंडे में से निकलता है तो ऑटोमेटिक आपको पता है उसके पैर फैल जाते हैं। यदि बेडिंग मटेरियल होता है तो बर्ड जो है एक बैठने वाली पोजीशन में रहता है। उससे जो है, यदि बेडिंग मटेरियल प्रॉपर है तो नीचे जो है बर्ड्स को पैर फैलाने की जगह ही नहीं मिलेगी और उसके पैर ऑटोमेटिक नहीं फैलेंगे, वो एक जगह फिक्स रहेंगे। इसलिए केज के अंदर या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर यदि बेडिंग मटेरियल भी आपने सही से नहीं रखा है या अच्छी क्वालिटी का नहीं रख रहा है तो उस कारण की वजह से आपके छोटे बच्चे के पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यदि आपके सिस्टम ब्रीडिंग बॉक्स है, अपने बर्ड्स को रेगुलर केज में से बाहर निकाल करके रेगुलर चेक कीजिए। हम शुरुआत में तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपने बहुत ही लेटर स्टेज में जा कर के देखा कि बच्चे के पैर पूरे एकदम से बुड़ चुके हैं, हम उसको वापस उस पोजीशन में या उस शेप में नहीं ला सकते हैं। और आपने हल्की सी शुरुआत में ही आपने उसको पकड़ लिया है कि पैर हल्के से टेढ़ा होना शुरू, तो उसमें क्या है, बच्चे को इमीडिएटली बाहर निकाल लीजिए केज के अंदर से। बाहर निकाल करके उसके जो दोनों पैर ऐसे फैले हुए हैं, ये इस पोजीशन में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उनको सीधे इस पोजीशन में लेकर के दोनों को इस पोजीशन में ला करके क्या है, एक हल्की सी बैंडेज लेकर के दोनों को इस पोजीशन में फिक्स कर दीजिए ताकि बर्ड्स के जो पैर हैं वो इस तरह से ना फैले। जब आप उसको बैंडेज में इस पोजीशन में बांध देंगे और उसको बर्ड्स के नीचे रख देंगे, दूसरा, बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम देना शुरू कीजिए और बच्चे को भी जो है ओरल कैल्शियम खिलाना शुरू कीजिए। कैल्शियम देने से क्या है, बच्चों की हड्डियों में मजबूती आएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो उसके पैर जैसे फैलना शुरू हो गए थे और आपने उसको एक जगह जॉइंट फिक्स कर दिया है, तो फिक्स करने से क्या है, ऑटोमेटिक उसके लेग्स एक जगह बैठने से आपके बच्चे जो है एक बैठने से ऑटोमेटिक वहीं फिक्स हो जाएंगे और जो प्रॉब्लम थी, जो टांगे फैलना शुरू हुई थी, वहीं रुक जाएंगे और आपके बच्चे जो टांगे खराब होने वाली थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें करके यदि बर्ड्स में इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, तो आप इस घरेलू उपचार के द्वारा हल्का टाइम से रहते हुए, यदि आप समय रहते उसको नोटिस करके आप बच्चे को एक फर्स्ट एड के तौर पर यदि आप उसको थोड़ा सा फिजिकल सपोर्ट दे सकते हो तो ये बच्चे की जो टांगें हैं, जो मुड़ी हुई टांगें थी, आप उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो।
ब्रीडिंग बॉक्स का साइज यदि आप पहले से अच्छा रखेंगे और उसका बेडिंग मेटेरियल यदि अच्छा रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार आप जो टेढ़ी मेढ़ी टांगें होती हैं बच्चों में, बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम दीजिए और साथ में ब्रीडिंग बॉक्स के साइज को इंक्रीज़ करके आप इस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि आप उस बर्ड्स की टांगों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपने समय रहते डायग्नोस किया, उसी कंडीशन में ही केवल आप बच्चों की उन मुड़ी जो टेढ़ी टांगें हैं आप उनको ठीक कर सकते हो। इन जनरल में भी आपको हमेशा अपने बर्ड्स की डाइट में कैल्शियम रेगुलर देते रहना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, पक्षियों की हड्डियों के लिए मजबूत होता है। उनके जो बर्ड्स को जो उड़ने में हेल्प करता है, पंख उनके मजबूत कब होंगे, जब उनके शरीर में एक्सेस कैल्शियम होगा। यदि कैल्शियम ही नहीं होगा तो उनके जो पंख भी इतने कमज़ोर होंगे कि आपका बर्ड जरा सा उड़ते ही टकरा करके नीचे गिर जाएगा, और हड्डियाँ इतनी सॉफ्ट होंगी कि रबड़ की तरह मुड़ जाएंगी। तो ये सब जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसलिए छोटे बच्चे के अंदर पेरेंट्स की डाइट के साथ साथ पेरेंट्स की डाइट यदि अच्छी हेल्दी होगी, उसमें एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा, तभी आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी और तभी आप अपने बच्चों में ये जो टेढ़े मेढ़े जो पैर हो जाते हैं उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे छोटे बच्चे के पैराकीट्स हो चाहे कबूतर हो, यदि उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं तो आप कैसे उनको शुरुआती स्टेज में ही बच्चे को फिजिकल सपोर्ट दे करके कैसे आप बर्ड्स की उन टांगों को आप ठीक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।